आज के ज़माने में हम दुनिया के जितने सेलिब्रिटीज़ होते हैं उनके पीछे हम चलते हैं, उनकी मालूमात रखते हैं, उनको फॉलो करते हैं। तो बहैसियत मुसलमानों के हमारे लिए ज़रूरी है कि हम इस्लामी सेलिब्रिटीज़ को ज़रूर जानें। तो आज की तालीम में जिस अजीम शख्सियत के बारे में बयान किया जाएगा, उनका किस्सा आएगा, वो इस्लाम की बहुत बड़ी सेलिब्रिटी हैं जिनको हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहा जाता है। उनके इस्लाम लाने का बहुत ही अजीब और अच्छा किस्सा है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जिनके पाक नाम से आज मुसलमानों को फ़ख्र है और जिनके जोश ईमानी से आज 1400 बरस बाद तक दुश्मनों के दिल खौफ से लरसते हैं, इस्लाम लाने से पहले मुसलमानों के मुकाबले और तकलीफ़ पहुँचाने में भी मुमताज़ थे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नऊज़ बिल्लाह कत्ल करने के दर पर थे। चुनांचे एक रोज़ दुश्मनों ने मशवरा की कमेटी कायम की कि कोई है जो नऊज़ बिल्लाह मोहम्मद को कत्ल कर दे। उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा कि मैं करूँगा। लोगों ने कहा बेशक तुम ही कर सकते हो। उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तलवार लटकाए हुए उठे और चल दिए और इसी फ़िक्र में जा रहे थे कि एक साहब कबीला ज़ोहरा के, जिनका नाम हज़रत साद बिन अबी वक्कास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है, उन्होंने पूछा कि उमर कहाँ जा रहे हो। कहने लगे कि नऊज़ बिल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कत्ल की फ़िक्र में हूँ। साद ने कहा कि बनु हाशिम और बनु ज़ोहरा और बनु अब्द मुनाफ से कैसे मुतमईन हो गए। असल में उस वक्त कत्ल करना बहुत आसान सी चीज़ थी। लोग मामूली सी मामूली बातों पर लोगों को कत्ल कर दिया करते थे, लेकिन ये देखते थे कि अगर ये किसी ऐसे ख़ानदान और कबीले से है कि अगर कत्ल किया जाएगा तो वो बदले में हमको ज़रूर कत्ल करेंगे, तो फिर वो कत्ल से रुक जाया करते थे। तो हज़रत साद ने यही याद दिलाया कि आपको हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कत्ल करने का इरादा है, लेकिन उनका ताल्लुक़ बनु हाशिम, बनु ज़ोहरा, बनु अब्द मुनाफ, ये बड़े बड़े ख़ानदान से इनका ताल्लुक़ है। तो वही याद दिलाते हुए कहा कि साद ने कहा बनु हाशिम, बनु ज़ोहरा और बनु अब्द मुनाफ से कैसे मुतमईन हो गए, वो तुमको बदले में कत्ल कर देंगे। इस जवाब पर हज़रत उमर बिगड़ गए और कहने लगे लगता है कि तुम भी बेदीन यानी मुसलमान हो गए हो, लाओ पहले तुम ही को निपटा देते हैं। ये कहकर तलवार सूंत ली और हज़रत साद रज़ी अल्लाह अन्हु ने भी ये कहकर कि हाँ मैं मुसलमान हो गया हूँ, तलवार संभाल ली। दोनों तरफ से तलवार चलने को थी कि हज़रत साद रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा कि पहले अपने घर की तो खबर ले लो, आप तुम्हारी बहन और बहनोई दोनों मुसलमान हो चुके हैं। ये सुनना था कि गुस्से से भर गए और हज़रत उमर सीधे बहन के घर गए। वहाँ हज़रत खब्बाब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जिनका जिक्र किस्सा नंबर 6 में गुजरा, दरवाज़े बंद किए हुए उन दोनों मियाँ बीवी को कुरान शरीफ पढ़ा रहे थे। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने दरवाज़े खुलवाए। उनकी आवाज़ से हज़रत खब्बाब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तो जल्दी से अंदर छिप गए, लेकिन वो सहीफ़ा जल्दी में बाहर ही रह गया जिस पर कुरान की आयतें लिखी हुई थी। बहन ने दरवाज़े खोले। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हाथ में कोई चीज़ थी जिसको बहन के सर पर मारा, जिससे सर से खून बहने लगा और कहा कि अपनी जान की दुश्मन तू भी बददीन हो गई। उसके बाद घर में आए और पूछा कि क्या कर रहे थे, ये आवाज़ किसकी थी। बहनोई ने कहा बातचीत कर रहे थे। कहने लगे क्या तुमने अपने दीन को छोड़कर दूसरा दीन इख्तियार कर लिया। बहनोई ने कहा अगर दूसरा दीन हक हो तब। ये सुनना था कि उनकी दाढ़ी पकड़कर खींची और बेतहाशा टूट पड़े और ज़मीन पर गिराकर खूब मारा। बहन ने छुड़ाने की कोशिश की तो उनके मुंह पर एक तमाचा इस ज़ोर से मारा कि खून निकल आया। वो भी आखिर हज़रत उमर की बहन थी। कहने लगी कि उमर हमको इस वजह से मारा जाता है कि हम मुसलमान हो गए। बेशक हम मुसलमान हो गए हैं, तुमसे जो हो सके तुम कर लो। उसके बाद हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की निगाह उस सहीफ़े पर पड़ी जो जल्दी में बाहर रह गया था और गुस्से का जोश भी उस मारपीट से कम हो गया था और बहन के इस तरह खून में भर जाने से शर्म सी भी आ रही थी। कहने लगे कि अच्छा मुझे दिखलाओ ये क्या है। बहन ने कहा आप नापाक हैं और इस सहीफ़े को नापाक हाथ नहीं लगा सकते। बहुत इसरार किया मगर वो बेवज़ू और गुस्ल के बग़ैर वज़ू और गुस्ल के देने को तैयार न हुई। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने गुस्ल फरमाया और उसको लेकर पढ़ना शुरू किया। उसमें सूरह ताहा की लिखी हुई आयतें पढ़ी, उसको पढ़ना शुरू किया
इन्ननी अनल्लाह, बेशक मैं ही अल्लाह हूँ, ला इलाहा इल्ला अना, मेरे सिवा कोई माबूद नहीं, फ़अबुदनी, तो तुम मेरी इबादत करो, वाक़िमिस्सलात लिज़िक्री, और मेरी याद करने के लिए नमाज कायम करो। यहाँ तक पढ़ना था कि हालत ही बदल गई। कहने लगे अच्छा मुझे भी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में ले चलो। ये अल्फाज सुनकर हज़रत खब्बाब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अंदर से निकले और कहा कि ऐ उमर, तुम्हें खुशखबरी देता हूँ कि कल जुमेरात की रात में हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ मांगी थी कि या अल्लाह, उमर और अबू जहल, इन दोनों में से आपको जो ज़्यादा पसंद हो उससे इस्लाम की क़ुव्वत अता फरमा, कि ये दोनों क़ुव्वत और इज़्ज़त में मशहूर थे। मालूम होता है कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ तुम्हारे हक़ में कबूल हो गई। उसके बाद हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और जुमा की सुबह को मुसलमान हुए। उनका मुसलमान होना था कि दुश्मनों के हौसले पस्त होना शुरू हो गए, मगर फिर भी ये नहायत मुख्तसर जमात थी और वो सारा मक्का बल्कि सारा अरब, इसलिए और भी जोश पैदा हुआ और जलसे करके मशवरा करके इन हजरात को नापैद करने की कोशिश की जाती थी और तरह तरह तदबीरें की जाती। ताहम इतना ज़रूर हुआ कि मुसलमान मक्का की मस्जिद में नमाज़ पढ़ने लगे। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि उमर का इस्लाम लाना मुसलमानों की फ़तह थी और उनकी हिजरत मुसलमानों की मदद थी और उनकी खिलाफत ये रहबत थी। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, व नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, व नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून, व सलामुन अलल मुरसलीन, वल्हम्दुलिल्लाहि।